सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं किरण रावत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से और यहाँ पर मैं हो गई हूँ तैयार। मैंने अपना सारा काम निपटा लिया है, झाड़ू पोछा, बच्चों के लिए टिफिन पैक कर लिया है, खाने के लिए नाश्ता बना दिया है, यहाँ तक दिन भर के लिए रोटियाँ बना दी हैं। दिन भर के लिए नहीं, दिन में जो है स्कूल से आएंगे जब तब के लिए मैंने रोटियां बना दी हैं। और आज हमारी तैयारी हो रही है यहाँ से बहुत दूर तक जाने की और अभी कर रही हूँ मैं यहाँ पर बच्चों का इंतज़ार। जैसे ही सिमी ट्यूशन से आएगी फटाफट से उसकी छुट्टियाँ बनाऊँगी और नाश्ता खुद ही कर लेंगे, हम भी निकल जाएंगे क्योंकि हमें जाना है बहुत दूर। तो हम कहाँ जा रहे हैं ये सब आप लोगों को आगे आगे देखने को मिलेगा मेरे ब्लॉग में, तो आप सब बने रहिए। मैं कर रही हूँ बच्चों का इंतज़ार, तब तक बच्चों के लिए पानी गर्म कर देती हूँ। अभी तो बहुत सारा काम निपटाना है। बच्चों को भी नाश्ता दे दिया है, सिमी की छुट्टियाँ भी बना दी हैं और हम भी निकल गए हैं घर से। सिमी लाइट बंद कर दे वहाँ। तो यहाँ पर जो है पतिदेव की हो गई हालत ख़राब ठंड से। स्कूटी चलाकर तो किसी ने आग जलाई हुई थी, थोड़ी देर जो है आग सेकने लग गई हैं। ना नहीं ज़्यादा तो हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश में। ठंड से जो है बुरे हाल हो गए हैं, थोड़ा जो है गर्मा गर्म चाय पीते हैं। तो चाय पीने के बाद जो है हम निकल गए। तो ऋषिकेश से जो है कम से कम 20-22 किलोमीटर आगे आने के बाद एक जो है सड़क चली जाती है जहां हमें जाना है उसी गांव के लिए। और आप देख सकते हो दूर दूर तक जो है कोई नज़र नहीं आ रहा, बहुत कम 1-2 बाइक मिली हमें सारे रास्ते भर। इस साइड भी जंगल, इस साइड भी जंगल और बीच में जो है सड़क थी। पहली बार देखा ऐसा रास्ता, सुनसान रास्ता, घना घोर जंगल और बीचों बीच जो है सड़क। डर भी लग रहा था कि कहीं जो है इधर उधर से बाघ या भालू ना आ जाए। अभी हम जो है एक जगह पर रुक रखे हैं क्योंकि जहां हम जा रहे हैं ना हमें पता नहीं है कहाँ जाना है, क्योंकि पहली बार जा रहे हैं और पूछते पूछते आए नीचे से। तो हम पूछते पूछते आए पर यहाँ कोई भी आसपास दिखाई नहीं दे रहा है, जंगल ही जंगल है। जंगल के बीचों बीच है रोड। 1-2 बाइक वाले गए तो भी नीचे मिले थे हमें। अभी यहाँ पर हम रुक रखे हैं तो एक बस स्टॉप है, यहाँ भी कुछ लिखा हुआ नहीं है, कुछ अता पता ही नहीं मिल रहा है। अगल बगल भी कोई लोग नहीं है, तो इंतज़ार करते हैं कि कोई आएगा उनसे पूछेंगे। फिर यहाँ अगल बगल 1-2 घर दिख रहे हैं पर लोग बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं, किससे पूछना है। तो ऐसा ही होता है जब पता ना हो ना, पहली बार कहीं जाए। तो हम जा रहे हैं टिहरी गढ़वाल। तो टिहरी गढ़वाल में जो है मेरी बड़ी भांजी चांदनी का ससुराल है। चांदनी जो है ऋषिकेश में रहती है। तो गांव का नाम है गिगुड़। गिगुड़ है कि घिगुड़ है इतना मुझे पता नहीं। तो हम गांव का नाम पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं ना, नीचे कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो अभी जो है पतिदेव किसी को आवाज़ लगा रहे हैं, अगर कोई आ जाता है बाहर अपने घरों से, 1-2 घर है ना पर कोई बाहर नहीं दिखाई दे रहा, तो उनसे पूछते हैं। और उतनी देर से हम यहाँ पर खड़े हैं, एक भी गाड़ी या बाइक वाला नहीं मिल रहा हमें। कोई आ गया है उधर से, उन्हें पूछते हैं। तो अब निकल चुके हैं हम आगे के लिए, क्योंकि हमें जहाँ हमें जाना है ना उसी गांव के एक अंकल जी मिल रहे हैं। तो आगे आगे वो जा रहे हैं, हम उनके पीछे पीछे लगे हुए हैं। अब पहुँच ही जाएंगे हम। सुबह के 7:30 बजे से और 11:15 हो चुके हैं। अभी तक हम जो है लगे हुए हैं सफ़र में और यहाँ ऐसे लग रहा है कि अभी सुबह के 6 बज रहे होंगे।
गांव कहीं नज़र नहीं आ रहा है। हम जो है चलते जा रहे हैं। बस कहीं पर अगर कोई लोग दिख रहे हैं तो उनसे पूछ रहे हैं। अभी एक भैया मिले थे तो उन्होंने बोला थोड़े आगे चले जाओ। अब देखते हैं, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और पता है सड़क से ऐसे नीचे देखने में ना इतना डर लग रहा है। बड़ी मुश्किल से जो है हमें 2 घर दिखे हैं। वो भी पता है कि उतनी दूर वो नीचे पता नहीं कहाँ है वो घिगुड़ गाँव। ये चपाची बोलता है। तो यहाँ से थोड़ी दूर में दिखाई दे रहे हैं कुछ घर, लगता है वही है घिगुड़ गाँव। हाँ वे नहीं मुझे यार ही नहीं समझता वो है ना। नेटवर्क का यहाँ अता पता कुछ नहीं है, नहीं तो किसी से पूछ लेते। घिगुड़ी हुई ना। अच्छा, स्कूली बच्चों की छुट्टी हो चुकी है। फाइनली जो है 3 घंटे बाद भटकते भटकते पहुंच ही चुके हैं हम घिगुड़ गांव में। क्या हाँ, तो हमें ऊपर जाना है अभी, और जहां हमें जाना है अभी हमें घर का भी पता नहीं है। ये भी रिक जब ना बादल फटी चाहते देखा कदा बड़ा बड़ा ढूंगा है इन न गो। तो ऐनी एक बार तो देखो रास्ते के हाल हो रखे हैं बहुत बुरे। यहाँ पर देखो इतने बड़े बड़े पत्थर, और घर है ना, एक घर यहाँ एक घर यहाँ। डोरनी तो देखो इतना बड़ा पहाड़ है गांव के ऊपर, एक पत्थर भी गिरा है। हालत खराब हो रही है चढ़ाई चढ़ते चढ़ते जो है। अब पता कूड़ देखा एक कूड़ एक कूड़ ये नतीख घामाणु अभी और वो रास्ता देखा बार है। पहुंच चुके हैं हम अपनी भांजी के घर में, भांजी के ससुराल में। बाप रे हालत खराब हो गई। और मिलिए आप यहाँ पर हमारे जवाई जी से। नमस्ते, कैसे हो? हमारे जवाई जी। और रिश्ता अब जो है ऐसा हो गया है कि पहले जो है जवाई जी दीदी दीदी बोलते थे, अब मामी बोलते हैं। मामी बोलते हैं। अभी शादी को 8 साल हो रहे हैं, पर हमारी जान पहचान है 11 साल पहले से। सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो यहाँ घर जो है ना इतनी दूर दूर हैं, कुछ घर यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ। हमारे गांव जैसा नहीं है कि अगल बगल घर हो, बहुत दूर दूर घर है यहाँ। ये वाला घर हमारी भांजी का है, और घर देखो सीधे ऐसे लग रहा है कि पहाड़ में बसा होगा। डर नहीं लगती तुम? तो यहाँ पर ना ऐसे डर लग रहा है कि अगर एक पत्थर भी नीचे गिरे सीधे घर में आएगा। यहाँ पर तो एक घर यहाँ पर है, और 1-2 घर यहाँ अगल बगल हैं। एक घर वहाँ है, और एक घर वहाँ है, कुछ घर वहाँ है, दूर दूर। तो ये है टिहरी गढ़वाल का घिगुड़ गांव। कुछ घर जो हैं उतनी दूर हैं, कुछ उतनी दूर हैं, और सीधे ऐसे लग रहा है ना कि पहाड़ से अगर एक पत्थर भी गिरे सीधे घर के ऊपर। देखो पहाड़ के एकदम नीचे है घर। कुछ हो ना हो एक सुविधा जरूर है, आने जाने की सुविधा तो कुछ नहीं है, पर घास की सुविधा है तो क्या बोलना। तो ये रहे घर ये वाले, और ये रहा इनका जंगल घास का। दुनिया भर की घास ही घास। एक घर ये है, एक घर उधर, एक घर उधर, इस तरह जो है सारा गांव फैला हुआ है। तो जैसे ही हम आगे आगे बढ़ रहे हैं ना, हमें जो है एक एक करके इतने घर दिखाई दे रहे हैं, और ये सारा गांव एक ही है,
पर घर जो हैं अलग अलग इतनी दूर दूर हैं, पता नहीं कैसे रहते हैं यहाँ के लोग। कुछ घर जो हैं बिल्कुल गदेरे के सामने, कुछ जो है चोटी में। वो बीच में नहीं दिख रहा आपको ऊपर, वो वहाँ। तो यहाँ पर हम आ रखे हैं अपनी भांजी के चाचा ससुर लोगों के यहाँ। और पता है ये वाला घर भी ना जंगल के बीचों बीच में है, सुनसान जगह में। तो यहाँ पर भी जो है सिर्फ 2 घर हैं, एक ये वाला और एक घर यहाँ पर है, देखो नीचे। बाकी आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे जंगल उस तरफ दिखाई दे रहा है वैसे ही घर के ऊपर भी हैं, और इस तरफ भी इस तरफ भी। एक घर जो है यहाँ से कम 1 किलोमीटर दूर है। इतने दूर दूर यहाँ घर फैले हुए हैं, मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है यहाँ लोग रहते कैसे हैं। मुझे तो इतना डर लग रहा है ना, खैर इनको तो आदत पड़ गई है। और सबसे ज़्यादा सोच मुझे इस चीज़ की हो रही है कि जैसे यहाँ पर इन्होंने घर बनाए हुए हैं, सामान कब तक लाए होंगे और कैसे लाए होंगे। कम से कम सड़क से हम 4 किलोमीटर तो आ ही गए होंगे, वो भी भयंकर चढ़ाई में। और रास्ते के हाल इतने बुरे हो रखे हैं कि वो तो आपने देख ही लिया होगा। तो यहाँ जो है ना बहुत बड़ा गांव है, पर फैल रखा है ऐसी, एक घर यहाँ एक घर वहाँ। एक माचिस की डिब्बी भी जो है 10 दिन पहले एक्स्ट्रा लानी पड़ेगी, नहीं तो उस दिन जो है आग जलाना मुश्किल हो जाएगा। तो देखो घर के इस साइड से, और देखो सारा जंगली जंगल जंगली जंगल जंगली जंगल। ना ना खटे ना वो नहीं खेले वाला। मौसम भी छन ये वो दिखे ने दूर दूर छन तो ही ले ले देख। तो यहाँ पर हमने जो है अपने जमाई जी को भेज दिया है कि हमारे लिए जो है किम्पू ले आओ, किम्पू चबूतरा चिंपू कपत्रा। धूप भी चली गई है, थोड़ी थोड़ी है यहाँ पर धूप अब। अरे की बानी बड़े लोग। तो अब मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ अपनी भांजी की जेठानी जी से और चाची सास जी से। मेरी भांजी चांदनी की जेठानी जी और चाची सास जी तो आज आ रखे हैं हम स्पेशल उनके गांव में। तो आज जो है पौड़ी गढ़वाल वाले टीरी गढ़वाल वालों के यहाँ आ रखे हैं मेहमान बनके, और हमारे लिए बन रहा है यहाँ पर गर्मा गर्म खाना। आज हम उनकी और आज जो है 8 साल में पहली बार आ रहे हैं हम यहाँ। शाम के 5 बज चुके हैं और धूप का कहीं भी अता पता नहीं है। और पता है अभी यहाँ सुनसान लग रहा है। हाँ वो मत थी ना, हाँ ना इतना सुनसान लगने लग गया है। वैसे तो जंगल के बीच में है ही, पर अभी ना इतना बेकार लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि यहाँ जो है कुछ नहीं होगा। देखो सुनसान। एक तो बढ़िया एक चीज तुम लुखो तो नहीं है, वे तुम लुखो तो नहीं एक चीज बढ़िया अच्छी डांड नजदीकी। तो देखो पहले इन पत्थरों को देखो, इतने बड़े बड़े पत्थर। ये घर है और घर के बगल में देखो इतने बड़े बड़े पत्थर हैं। तो अभी मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये पत्थर इतने बड़े बड़े पत्थर कहाँ से आए हैं यहाँ पर घर के बगल में ही। तो हमें बता रहे थे कि 1966 में जब आपदा आई थी तब के पत्थर है, और एक बार जो है 2016 में आई थी तो यहाँ बहुत सारे पत्थर थे ना, उस टाइम जो है ऐसे ही बहुत सारे पत्थर बह गए थे। ये तो कुछ कुछ बच रखे हैं ऐसे बोल रहे थे। और घास देखो घर के 2 कदम में, ये है गाय भैंस के लिए घास। सुनसान जंगल के बीच में एक घर 2 घर। ये
अरे तू वो नान फोन में भी बात से बनना। समदन जी जो हैं भीमल काट कर भी आ गए हैं पेड़ से। तन काम था हम भी कर दे छा रहा था। और यहाँ पर भांजी और समदन जी कोई जो है शाम के लिए आग सेकने के लिए लकड़ियों की व्यवस्था कर रहे हैं और कोई गाय के लिए घास पात है। वो तो भ्योल च मैं पता भी चे दूसर बुनु छ मैं धूत तो भ्योला तो घास नहीं बोलदन तो है ना। नहीं ठंडा हालत खराब होनी ने है ना। ठंड से हो रहे हैं हालत खराब। जो काम करना होगी नहीं होनी है। अब मुख धोना भी मन नहीं करो। अब जो है आग जलाते हैं और आग सेकते हैं। जलाई से ठंडो ठंडो। तो आग जलाते हैं, वैसे जल रखी है आग। आराम से बैठकर आग सेकते हैं। और बेटी बात अच्छी ओ ये तो आग सेकते सेकते जो है समदन जी के हाथों की गर्मा गर्म चाय। किसके हाथों की? समदन जी। अच्छा समदनी छ ना मारा। अच्छा अच्छा नहीं अब ना तो मत समदनी छ तो समदनी देखो ना। ये बाप पर समदनी तो नहीं रहा अब। ना वो तो कतई नहीं उठ बात वो तो अलग ही बोल रहे वो था शू हमारे हस्बैंड जी बना रहे हैं आज और तो हम उनकी दवाई हम उनकी देख रहे हैं कि कैसे कैसे बना रहे हैं। देखो हम मेहमान लोगों से बनवाते हैं खाना बड़े हाँ। और ये है समुदा समधी और देखो हम मेहमान लोगों से समधी बनाते जी समधी जी हम मेहमान लोगों तो से यहाँ बनाते पर जो है और सब्जी बनाई जा रही है। पूरा परिवार जो है साथ में बैठा हुआ है और यहाँ पर मिलिए आप हमारी भांजी चांदनी के चाचा ससुर जी से और हमारे समधी जी से। यहाँ पर पतिदेव बना रहे हैं सब्जी। आज जो है स्पेशल बन रही है अरबी की सब्जी। काम नहीं कर रहे हैं भैया देख लो यहाँ रखे क्यों नहीं कर रहे? वो क्या कर रहे हैं पिड़ाव काटो जल्दी समधी आ रखा है पिड़ाव काट रहे हैं। समधी के लिए समधी आज समधी के लिए बना रहे हैं स्पेशल सब्जी। समधी स्वयं मेहमान आएगा ना। तो आज जो है स्पेशल बन रहा है अरबी की सब्जी और रोटी मेहमानों के लिए पौड़ी गढ़वाल वालों के लिए। तो हमने बोला क्योंकि सब्जी लेकर आए हुए थे हमने बिल्कुल मना किया क्योंकि ये अरबी की सब्जी तो कहाँ खाने को मिल रही है इसलिए हमने कहा अरबी की सब्जी बनाओ। तो अब जो है हम भी बनाते हैं खाना। अब जो है रोटियां बनाते हैं गर्मा गर्म। क्या बोले क्या बना? तो यहाँ पर हम बना रहे हैं रोटियां और पता है हमने जो है मिलकर पूरे 10 लोगों के लिए खाना बनाया। पूरे 10 लोग हो रखे थे हम। साथ ही साथ हम जो है गपशप भी लगा रहे थे। तो यहाँ पर हमने उनके लिए बोला समदन जी के लिए आप जो है और काम कर लो। पतिदेव बना रहे थे इधर सब्जी और यहाँ पर हम रोटियां बना रहे हैं मिलकर। तो एक ही आदमी के बस का नहीं होता है इतने लोगों के लिए खाना बनाना। और इन लोगों के साथ मिलकर ऐसे नहीं लग रहा था कि हम मेहमान होंगे। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि अपने घर के होंगे। इतना अपनापन इतने अच्छे लोग हैं मिलनसार लोग जैसे। ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कब से मिले हुए हैं हम एक दूसरे को जानते हैं। तो खाना भी जो है हमारा बन चुका है और अब मैं आपको दिखाती हूँ रात का एक नज़ारा। तो देखो क्या सुनसान अंधेरा ही अंधेरा और जहाँ तक जो है लाइट जा रही होगी ना हल्की हल्की वहाँ तक थोड़ा दिखाई दे रहा है। बाकी जो है
इतना डर लग रहा है ना, चारों तरफ सुनसान। मैं तो जिस टाइम से आई हूँ और अभी तक यही सोच रही हूँ कि पता नहीं कैसे रहते हैं। और पता है ऐसे बाहर खड़े होने में भी डर लग रहा है, कहीं पीछे से बाघ ना आ जाए। पर उनको आदत हो गई है, खैर जहाँ पर रहने लग जाओ वहाँ आदत हो जाती है। तो अब जो है खाना खाते हैं और इसी के साथ आज के ब्लॉग को करती हूँ बाय बाय। आप सबको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।